नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आयुर्वेद का एक अरिष्ट, जिसको अमृतारिष्ट के नाम से जानते हैं। अमृतारिष्ट इतना अच्छा टॉनिक है और बहुत सस्ता है। 60-70 रुपये में ही बोतल पूरी आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अमृतारिष्ट क्या चीज़ है। ये एक बहुत ही प्रभावशाली आयुर्वेदिक दवा है। बुखार, टाइफाइड, श्वसन तंत्र, जोड़ों, पाचन तंत्र दुर्बलता, एनीमिया, अन्य व्याधियों के उपचार के लिए अमृतारिष्ट काम में लेना चाहिए। आयुर्वेद में किसी भी योग का नाम उसके जो खास घटक होते हैं उनके ऊपर रखा जाता है। अमृतारिष्ट का प्रमुख घटक अमृता है। अमृता को गिलोय के नाम से पुकारते हैं। गिलोय का दूसरा नाम अमृता है, जो कभी मरती नहीं है, तो उसी गिलोय के नाम से इसका नाम अमृतारिष्ट हुआ। आयुर्वेद में गिलोय की बहुत प्रशंसा है। अब अमृता से बनी अमृतारिष्ट के विषय में मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं अमृतारिष्ट में। गिलोय 1 किलो, 10 मूल 1 किलो, गुड़ 3 किलो, जीरा 60 ग्राम, पित पापड़ा 20 ग्राम, सप्तपर्ण की छाल 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, पीपल 10 ग्राम, नागरमोता 10 ग्राम, नागकेसर 10 ग्राम, अतीस 10 ग्राम, कुटकी 10 ग्राम, इंद्रजो 10 ग्राम। ये इसके कंटेंट्स हैं अमृतारिष्ट के। बनाने की विधि कुल मिला के आप घर पे नहीं बना सकते, इसलिए मैं इसमें समय व्यर्थ नहीं करूँगा। बना बनाया सब फार्मेसी बनाती है। अमृतारिष्ट डाबर का अच्छा आता है। जो चीज़ जिसकी आएगी बढ़िया, उसी को बढ़िया बताएंगे। ये योग आसानी से आयुर्वेदिक औषधि आपको दुकान पे मिल जाएगा। इसकी खुराक है, जो वयस्क स्त्री पुरुष हैं तो 4-4 चम्मच और बच्चों को 2-2 चम्मच दें। आधा कप पानी में डालकर खाना खाने के बाद दोनों वक्त अमृतारिष्ट के उपयोग बताता हूँ। इस योग का उपयोग उदर की व्याधियों और सब प्रकार के बुखारों की चिकित्सा में किया जाता है। अमृतारिष्ट अपच, मंदाग्नि, यकृत की कमजोरी आदि उदर रोगों को दूर करता है। ये जीर्ण ज्वर, शीत ज्वर, पित्त प्रधान ज्वर, विषम ज्वर, मियादी ज्वर तथा अन्य ज्वरों को दूर करने वाला उत्तम आयुर्वेदिक योग है। अमृतारिष्ट ज्वर और ज्वर के प्रभाव से उत्पन्न हुई शारीरिक कमजोरी को दूर करने वाला उत्तम योग है। किसी भी प्रकार के बुखार की चिकित्सा में अमृतारिष्ट का सेवन बेधड़क होकर के कराया जा सकता है। यह योग खून के विकारों को अच्छी तरह से निकाल फेंकता है। तेज बुखार में भी इसका सेवन कराया जा सकता है। इसे बच्चे, जवान, प्रौढ़, वृद्ध, स्त्री, पुरुष और गर्भवती स्त्री सब सेवन कर सकते हैं। अमृतारिष्ट को मंदाग्नि में अमृतारिष्ट पाचन शक्ति को बढ़ाता है और इसके सेवन से आमाशय में पाचक रसों का स्राव उचित मात्रा में होने लगता है, जिससे पाचन क्रिया ठीक काम करने लगती है, अर्थात अपच की स्थिति खत्म हो जाती है, भूख खुल कर लगने लगती है, लीवर को बल मिलता है, रंज कपित्त का स्राव अच्छी मात्रा में होने लगता है, जिससे रक्त में रक्त कणों की वृद्धि होती है और हीमोग्लोबिन की
कमी दूर होती है, एनीमिया की स्थिति खत्म होती है, यानी हीमोग्लोबिन सामान्य स्थिति तक आ जाता है। इससे मुखमंडल की निस्तेजता दूर होती है और चेहरा चमचमाने लगता है। शरीर को पुष्ट और बलवान करता है। पाचक अंगों में आमाशय के अलावा लीवर को अमृतारिष्ट के सेवन से बल मिलता है। पित्त स्राव भली भांति होने लगता है। लीवर अपना काम ठीक करने लगता है, जिससे यकृत जन्य व्याधियां भी ठीक होती है। इसके सेवन से जब पाचन शक्ति प्रबल हो जाती है तो खाया पिया अंग लगने लगता है और शरीर में रक्त, मांस, बल आदि की वृद्धि होने लगती है, जिससे शरीर सुडौल और पुष्ट बलवान बनता है। बुखार का नाश करने में सहायक ये औषधि सब प्रकार के बुखार के लिए महान औषधि है। कुछ दिन तक बुखार न रहकर फिर उलट पुलट कर आता है तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। खून की कमी को दूर करने के लिए पुराने बुखार लंबे समय तक बना रहता है, जिससे प्लेहा स्प्लीन वृद्धि हो जाती है। पाचक अग्नि मंद हो जाती है। पाचक अग्नि मंद हो जाती है, जिससे शरीर में रस, रक्त आदि धातुओं का न तो ठीक से निर्माण होता है और न उचित वृद्धि विकास ही होता है। इसीलिए शरीर में रक्त की कमी होने लगती है और पीलिया, एनीमिया हो जाता है। यकृत प्लीहा की वृद्धि हो जाने पर पित्त स्राव अनियमित हो जाता है एवं पेट में दर्द होना, आवाज़ होना, भारीपन होना आदि लक्षणों के अलावा अपच की स्थिति बन जाती है और पतले दस्त होने लगते हैं। ये सभी उपद्रव ज्वर के प्रभाव से ही होते हैं। ऐसी स्थिति में अमृतारिष्ट का सेवन अति लाभकारी है। ये पाचक पित्त को उत्तेजित और नियमित कर पाचन क्रिया को सुधारता है और भूख बढ़ाता है। रंजक पित्त की गति सुधार कर रक्त कणों की वृद्धि करता है, जिससे हीमोग्लोबिन काउंट सामान्य स्थिति पर आता है और रक्त काल्पा एनीमिया की स्थिति समाप्त हो जाती है। स्प्लीन के अंदर अधिक दिनों तक जाड़ा लगने के बाद बुखार आता है तो अमृतारिष्ट का सेवन कर भगाया जा सकता है। इस अवस्था में भी लीवर और तिल्ली दोनों की वृद्धि होती है। ऊपर बताए गए उपद्रव पैदा होते हैं। इन उपद्रवों का नाश करने के लिए अमृतारिष्ट अमृत के समान काम करता है। इसके साथ आधा चम्मच महासुदर्शन चूर्ण फाँक कर लेने से सब प्रकार के ज्वर शीघ्र ठीक होते हैं। संक्रामक प्रभाव से होने वाला ज्वर भी इससे ठीक होता है। बहन बेटियों को प्रसूति ज्वर के अंदर अमृतारिष्ट स्त्री पुरुषों के उदर विकार और सब प्रकार के ज्वरों की अक्षय दवा तो है ही है, पर विशेषकर सिर्फ स्त्रियों को ही देने वाली प्रसूति ज्वर, जिसे सूती का ज्वर या सूतक रोग भी कहते हैं, को दूर करने की उत्तम दवा है। प्रसूता स्त्री द्वारा प्रसव काल के दौरान की गई बद परहेजी, आहार विहार के लापरवाही के कारण ये व्याधि होती है। इसीलिए इसे प्रसूति ज्वर या सूती का ज्वर कहते हैं। रक्त में व्याप्त सूती का विष को नष्ट करने के लिए इसका प्रताप लंकेश्वर रस आधा ग्राम मात्रा में शहद व अदरक के रस के साथ प्रसूता को देना चाहिए। सूती का ज्वर में 10 मोलारिस्ट भी देते हैं, लेकिन पित्त प्रधान ज्वर में, जिसमें हाथ पैरों में जलन होती हो, पेट में जलन होती हो, प्यास अधिक लगती हो, चक्कर आते हों, शिथिलता और शीतल पदार्थ अच्छे लगते हों, बुखार की गर्मी से शरीर तपता हो, ऐसी स्थिति में अमृतारिष्ट का ही सेवन कराना चाहिए, क्योंकि ये ज्वर नाशक होने के साथ ही पौष्टिक और पित्त सामक भी होता है। इसलिए प्रसूति ज्वर से ग्रस्त व पीड़ित महिलाओं के लिए अमृतारिष्ट का सेवन बड़ा लाभदायक है। डायबिटीज में
इन व्याधियों के अलावा अमृतारिष्ट डायबिटीज, बहुमूत्र रोग को भी उखाड़ फेंकता है। इस योग का प्रमुख घटक द्रव्य गिलोय है। गिलोय होने से डायबिटीज में, जिससे अमृत के समान गुण होने के संस्कृत में अमृता का, इसलिए इस योग का नाम अमृतारिष्ट रखा है। गिलोय के सब उत्तम गुण अमृतारिष्ट में होते हैं। मूत्राशय की कमजोरी के कारण बार बार पेशाब होने की शिकायत भी इसके सेवन से दूर हो जाती है। सुजाक या उपदंश के रोगी को भी अमृतारिष्ट का सेवन कराने से आराम मिलता है। पेट के रोगों को भी, जिनको बुखार न हो, सिर्फ पेट में खराब हो, पित्त कुपित रहता हो, यानी एसिडिटी बनी रहती हो, भूख कम लगती हो, पाचन क्रिया ठीक न होती हो, तो अमृतारिष्ट 2-3 महीना तक देना चाहिए। इतना आप ये समझ गए होंगे कि अमृतारिष्ट अमृत के समान गुणकारी और लाभदायक। आजकल की सभी व्याधियाँ आमतौर पर ज़्यादातर स्त्री पुरुषों को होती देखी जाती है, इसलिए सभी व्याधियों को नष्ट करने वाले इस उत्तम आयुर्वेद योग अमृतारिष्ट का विशद परिचय आपकी जानकारी के लिए मैंने दिया है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं अमृतारिष्ट के भी। अमृतारिष्ट लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। अमृतारिष्ट को डॉक्टर की सलाह के अनुसार सटीक खुराक के रूप में समय की सीमित अवधि तक ही लें। ऐसा नहीं कि आप लेते रहें। देखो, साइड इफ़ेक्ट कुछ लिखने पड़ते हैं, वो इसलिए कि कई लोग हैं जो लेते ही रहते हैं। तो वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अमृतारिष्ट का, आप 2-3 महीना ले सकते हैं। लेकिन अगर बहुत लंबा लेना है तो अपने वैद्य से राय करें। दोस्तों, ये गिलोय से बना है अमृतारिष्ट, और करीब करीब शरीर की तमाम बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है। और सबसे बड़ी बात, इतनी लंबी बोतल 60-70 रुपये में आ जाती है। इतना सस्ता और इतना बढ़िया मैंने आपको बताया है अमृतारिष्ट। कल से सेवन शुरू कर दो, क्योंकि इसके सब पेशेंट हैं। पेट किसी का सही नहीं रहता आजकल, क्योंकि मेहनत कोई करते नहीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे अमृतारिष्ट का, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पता नहीं क्यों नहीं आजकल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तो आपको बताता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। आप सब लोग खुश रहें। अमृतारिष्ट का प्रयोग बेधड़क होके करें, ये कोई हानि नहीं करता। और जिनको पित्त संबंधी अधिक तकलीफ है, एसिडिटी वगैरह, तो उनके लिए रामबाण दवा है।